अब मन्नत को कौन पालता। दिल में तो बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप सबको एक दादी की किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसने तमाम मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानना सीखा और अपने 8 महीने के पोती, जो जन्म से ही सुन बोल नहीं सकती, उसको एक अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए अकेली संघर्ष कर रही है। हमारी यह कहानी है फरीदाबाद की मासूम मन्नत की, जिसके जन्म के बाद पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। परंतु यह खुशी चंद दिनों तक रही, क्योंकि जल्द ही उसके परिवार को यह एहसास हुआ कि बच्ची मूक बधिर है। मन्नत के जन्म के बाद जब उसकी दादी को यह एहसास हुआ कि बच्ची न तो आवाज के तरफ मुंह मोड़ रही है और न ही कोई आवाज निकाल रही है, तब वह अपने आप बच्ची को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उन्हें फरीदाबाद के सर्वोदय अस्पताल से संपर्क करने को कहा। जैसे तैसे मैंने मन्नत को कहीं घूम फिर के ना मैंने सर्जरी करवाई और किसी ने मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरे को नंबर मिले इस सर के, तो बोला कि वहाँ फरीदाबाद में सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 में जाना और वहाँ डॉक्टर से मिलना। तो इन डॉक्टर से मैंने बात की और इनसे मैं मिली, तो इन्होंने मेरे को सारा प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे ही सर्जरी होगी। मन्नत करीबन 8.5 महीने के एज में ही, क्योंकि पेरेंट्स दोनों ही बच्ची के डेफ म्यूट थे, यानी मूक बधिर थे, तो जाहिर सी बात थी कि परिवार को अंदेशा था कि कहीं बच्चा मूक बधिर ना पैदा हो जाए। इसकी वजह से उन्होंने तुरंत इसकी जांच कराई। जांच के बाद इन्होंने सर्वोदय फरीदाबाद में आए और उसके बाद हमारे पास जो इनके मेडिकल टेस्ट हुए, कान की जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल होते हैं उसके द्वारा जाँच हुई और उसके बाद फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया और इनका बजटिंग, जो इनको स्पॉन्सरशिप मिला हंस फाउंडेशन से, मैं आज आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद इनका ऑपरेशन लगभग दिसंबर महीने में किया गया और दिसंबर एंड में इनकी मशीन का स्विच ऑन हुआ और आज ये बच्ची नॉर्मल पैरामीटर्स में है। आखिर कोकलार इम्प्लांट क्या है और इससे मूक बधिर लोगों को सुनने और बोलने में कैसे मदद मिलती है? अभी ये कॉकलियर इम्प्लांट ये पैड में आता है। एक जो पार्ट है इंटरनल इम्प्लांट बोलते हैं और दूसरा है स्पीच प्रोसेसर। इंटरनल इम्प्लांट जो है ये सर्जिकली इम्प्लांटेड डिवाइस होता है। ये कान की पीछे एक ENT सर्जन और कॉकलियर इम्प्लांट सर्जन इसको इम्प्लांट करता है। देन उसके बाद वंस हमारा ये सूचर हीलिंग वगैरह हो चुका है, देन ऑडियोलॉजिस्ट ये स्पीच प्रोसेसर्स को हम स्विच ऑन करेंगे। सो उसी दिन से, द डे वी स्विच ऑन, उसी दिन से बच्चों का सुनाई हियरिंग दैट इज़ शुरू होगा। ठीक है, देन उसके बाद देन रिहैबिलिटेशन हम शुरू करेंगे मिशन की साथ साथ ही। उसका ग्रैंड पेरेंट जी है, वो हमारे पास आए हैं। उन्होंने बोला है मैंने मन्नत को ऐसे चिटकी और ताली बजा के और कुकर का विसल को देखा है, उसको स्टार्टल रिस्पॉन्सेस बिल्कुल नहीं है। देन उसके बाद हमने क्या किया, हमने भी एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेस्ट बैटरी किया है। वी हैव कन्फर्म, सो वो जो टेस्ट किया है वो सही है एंड मन्नत का दोनों कान में ऑलमोस्ट सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। एंड हमारा कॉकलियर इम्प्लांट जो प्रोटोकॉल है, इमीडिएटली हमारा SOP शुरू किया। वी हैव एडवाइज्ड द ग्रैंड पेरेंट्स, वी हैव काउंसल्ड देम एंड उसको डिटेयली हमने एक्सप्लेन किया है कॉकलियर इम्प्लांट मतलब क्या है और उसका प्रोसेस क्या है, ये कब तक आपको यूज़ करना है। इम्प्लांटेड इट टुक ऑलमोस्ट 40 डेज़ का प्रोसेस था हमारा। हमने टेस्ट करके कंफर्म किया, फंडिंग एजेंसी से फंडिंग लिया, इम्प्लांट प्रोक्योर किया, देन फिर सर्जरी का प्री ऑप टेस्ट किया, देन सर्जरी इसमें किया। अब मन्नत न केवल सुनती है, वह आवाज भी निकालने लगी है। अभी ये 2 महीने का मतलब ये नॉर्मल हियरिंग, टिपिकल हियरिंग हम बोलते हैं। 2 महीने से क्या क्या रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुनने के बाद ये मुड़ के देखता है और वॉट एवर साउंड्स ही इज़ हियरिंग वो रिप्लिकेट करने के लिए कोशिश करता है। ये सारी चीज़ अभी करता है। ये बैबलिंग्स शुरू हो गया है। 1 वर्ड तक पहुँचने के लिए और 2 महीने का टाइम लगेगा। देन स्लोली 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंस से ये पहुँचाएगा। हियरिंग लॉस इज़ ए न्यूरो डेवलपमेंटल इमरजेंसी, उसको हम ऐसे लीव नहीं कर सकता। इतना जल्दी हम इंटरवीन कर रहे हैं उतना अच्छा होता है। अर्ली द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम्स। मन्नत का इलाज काफी खर्चीला है और अलग अलग अनुमानों के अनुसार इसकी कीमत 2 से 8 लाख के बीच आती है। परंतु देश में ऐसे लोगों को सहायता करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा ADIP नामक एक योजना 1981 से चल रही है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उन्नत, टिकाऊ और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायता और उपकरण प्राप्त करने में मदद प्रदान करना है। इस योजना का लाभ कैसे ले, उसके लिए लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहे हैं। आपके जानकारी में किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की सहायता की जरूरत हो तो आप इस लिंक को उनके साथ साझा कर सकते हैं।
सर गवर्नमेंट आपको डिवाइस पूरा प्रोक्योर करके देता है। सो डिवाइस का कॉस्ट है 6.5 लाख, वो पूरा गवर्नमेंट लेता है, एंड सर्जरी कॉस्ट भी गवर्नमेंट लेता है। सो इफ़ यू सी, गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द इम्प्लांट कॉस्ट विच इज़ 6.5 लाख, एंड द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द सर्जरी कॉस्ट विच इज़ ऑलमोस्ट नियर 1 लाख। देन गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड्स रिहैबिलिटेशन फॉर 3 ईयर्स। सो 3 साल तक बच्चों को थेरेपी है वो भी फ्री है। और फाउंडेशंस हैं, NGOs हैं, दे विल गिव द डिवाइस एंड द सर्जरी कॉस्ट। रिहैबिलिटेशन को कॉस्ट है वो फैमिलीज बेयर करना पड़ेगा। फॉर मन्नत में द फाउंडेशन हैड गिवन द रिहैबिलिटेशन कॉस्ट ऑल्सो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हम उम्मीद करते हैं कि इसे आप जरूर शेयर करेंगे। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के बारे में सटीक व प्रामाणिक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। स्वस्थ रहिए, सूचित रहिए। जल्द ही हम आपके सामने एक और रोचक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।